हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम आपका आपके अपने विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो बच्चे हम 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम कर चुके हैं, तो आज करेंगे हम उसका सेकंड सम। लेट्स स्टार्ट। देखो सेकंड सम क्या कहता है आपको। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। चूज करना है एक ऑप्शन और आपके आंसर को जस्टिफाई करना है बच्चे, ठीक है। तो क्या है आपका फर्स्ट, आपके पास दे रखा है 2 टेंजेंट 30 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर 30, ठीक है। ये आपके पास गिवन है। तो टेंजेंट 30 कितना होता है आपके पास 1/√3। 2 मल्टीप्लाई में देखो, 2 मल्टीप्लाई में 1/√3 डिवाइड में कितना आएगा बच्चे 1 प्लस, देखो टेंजेंट स्क्वेयर मतलब 1/√3 का स्क्वेयर। क्लियर। तो कितना आ जाएगा 2/√3 और यहां से कितना आएगा बेटा 1/√3 है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/3 आ जाएगा, मीन्स 2/√3। और यहां से देखो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4/3, है ना। तो ये कितना आएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, कैंसिल हो जाएगा 2। और यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे कितनी है 3 की पावर 1/2 है, √3 है, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस करोगे -1/2 तो कितना आएगा √3/2। तो अब चेक करो जो ये वैल्यू है √3/2 ये किसकी है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल ठीक है √3/2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा साइन 60। कोस 60 की कितनी होती है, कोस 60 की होती है 1/2। टेंजेंट 60 कितना होता है √3, ठीक है। तो किसकी वैल्यू है ये साइन 60 की वैल्यू है आपके पास, क्या साइन 60 की क्या है √3/2। देन ऑप्शन कौन सा आएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। इसी तरह से सेकंड सम करो। देखो सेकंड क्या कहता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर 45। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर 45 कितना होता है 1 होता है ना। तो कितना होता है 1 का स्क्वेयर डिवाइड में 1 प्लस 1 का स्क्वेयर। यहाँ पे क्या आ गया न्यूमरेटर में ही क्या आ गया 0। तो वो कुछ भी करो तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0। तो आंसर कितना आएगा आपका 0, डी ऑप्शन, ठीक है बच्चे। क्लियर। देखो बेटे नेक्स्ट सेकंड का थर्ड क्या है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। कहते ये जब कब ट्रू होगा जब a की वैल्यू या इनमें से कोई एक होगी, ठीक है, यहां से कोई एक होगी। तो यहां से क्या है पुट करके देखते हैं जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है, करते हैं अपने आंसर को जस्टिफाई। पहले तो 0 दे रखा है तो पुट करो साइन 2 a की जगह क्या पुट करना है 0 इज इक्वल टू 2, तो कितना आएगा साइन 0। तो साइन यहां से तो 0 आ गया तो साइन 0 आ गया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 0 कितना होता है 0, ये भी 0 ये भी 0। तो इट मीन्स ऑप्शन ए आएगा। अच्छा तो जस्टिफाई बोला है तो बच्चे तो यहां से जस्टिफाई करो। अब पुट करके देखो 30 डिग्री करो, साइन 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई साइन 30। तो कितना आ जाएगा बच्चे ये साइन 60 आ जाएगा और ये कितना आएगा 2। साइन 30 कितना है आपका देखो चेक करो कितना है 1/2, कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। और साइन 60 कितना होता है √3/2, क्या 1 के इक्वल है, नहीं इक्वल है, ठीक है। तो इट मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से जब आप 45 पुट करोगे 60 पुट करोगे तो वो नॉट इक्वल आएंगे। क्लियर है। तो आप पुट करके देखेंगे उनको, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा ए आएगा। अब इसी तरह से सेकंड का फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या कहता है यहाँ से 2 टेंजेंट 30 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चेक करो क्या आएगा यहाँ से आपका 2 टेंजेंट 30 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3 1/√3, ठीक है। डिवाइड में क्या आएगा बच्चे, यहाँ नीचे कर लेते हैं इसको, कंप्लीट आ जाएगा ये। तो कितना आएगा ये देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा टेंजेंट 30 कितना था 1/√3 डिवाइड में कितना आएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वेयर। फर्स्ट सम आई थिंक ऐसा ही था, वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या आएगा 2/√3 डिवाइड में कितना आएगा 1 माइनस 1/3, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 2/3 डिवाइड में कितना आएगा 3 माइनस 1, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2/3, तो कितना आएगा ये 2/√3 मल्टीप्लाई 3
कितना आएगा 2, 2 से कितना आएगा 2 कैंसिल, यहाँ पे पावर 1 है, 3 की पावर -1/2 करोगे तो कितनी आएगी 1/2 मीन्स √3। अब चेक करो √3 कहाँ पे किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे कोई √3 होता है नहीं होता, कोस में होता है कोई √3 नहीं, तो टेंजेंट में होता किस पे होता है वो टेंजेंट 60 डिग्री पे होता है, तो कितना आ जाएगा ये टेंजेंट 60 मीन्स सी ऑप्शन आएगा आपका। क्लियर है बच्चे? देखो बच्चे थर्ड सम क्या है आपके पास, यहाँ पे टेंजेंट ए प्लस बी, अब एंगल क्या दे रखा है ए प्लस बी दे रखा है, वो किसके इक्वल है √3 के इक्वल है, टेंजेंट ए माइनस बी किसके इक्वल है 1/√3 के इक्वल है। ठीक है, आपको ये एंगल फाइंड आउट करने हैं कौन कौन से ए और बी। ठीक है, ये गिवन होने के साथ साथ वो आपको क्या देता है साथ में, ए प्लस बी को कहता है जब ऐड करोगे ना तो वो 0 तो उससे तो बड़ा होगा बट 90 से छोटा होगा या फिर 90 के इक्वल होगा। ठीक है, क्या आएगा मतलब जो a प्लस बी है इसमें क्या आएगा 90, 0 और 90 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर? अब ये वो साथ में वो क्या कहता है कि जो a है वो b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, ऐसे ही रीड करते हो तो मींस b इससे छोटा आना चाहिए है ना, या फिर क्या कह सकते हो a इससे b से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो वो सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आपका, जो गिवन है उसका यूज करते हैं, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3 टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो क्या आता है टेंजेंट a प्लस बी √3 किसके इक्वल होता है, देखो आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल मैंने बना रखी है, √3 कब होता है जब 60 होता है ना, तो 60 लिखो यहाँ पे टेंजेंट 60। अब नेक्स्ट क्या लिखोगे यहाँ से, क्या आएगा टेंजेंट a माइनस बी 1/3 कब होता है जब टेंजेंट किस पे हो 30 पे हो, तो क्या लिख सकते हो आप टेंजेंट 30 डिग्री। क्लियर? अब यहां से देखो क्या करते हो, जब टेंजेंट और आपकी इक्वल में क्या है टेंजेंट की वैल्यू है। ठीक है, टेंजेंट है जब भी क्या आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम हो लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो आप क्या कर सकते हो एंगल को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो एंगल को कंपेयर करोगे तो यहां से क्या आएगा बच्चे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहां से क्या आएगा बच्चे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब a माइनस बी है ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। ठीक है, या तो लिखो 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 को ऐड कर रहे हो इक्वेशन 2 में। ठीक है, नहीं फिर थर्ड चैप्टर करके आए थे, क्या करके आए थे थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन करके आए थे, या तो सब्सटीट्यूशन लगा लो या एलिमिनेशन लगा लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने एलिमिनेशन से इसको सोल्व किया तो क्या आएगा a माइनस बी, इक्वेशन को जो सेकंड इक्वेशन है मैं इसके नीचे यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से समझ में आई, प्लस है माइनस अपोजिट साइन है कैंसिल, तो a में a जोड़ोगे 2a है ना, और यहां से कितना आ जाएगा बच्चे 90, तो a में कितना आएगा 90 डिग्री बाय 2, कितना आ गया बच्चे 45 डिग्री आ गया आपका। ठीक है, क्लियर? अब a 45 डिग्री आ गया आपका, तो यहां से b निकालना है, तो b के क्या करते हैं a की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन 2, तो करो बच्चे क्या आएगा 45 डिग्री माइनस का b इज इक्वल टू 30 डिग्री, माइनस का b इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो माइनस का b इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 15। तो यहां से देखो जब भी आप डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, तो b कितना आएगा बच्चे 15। अब जो इसने बोला था क्या कहा था इसने कि a ग्रेटर देन क्या है किससे है b से, अब a कितना है 45 डिग्री या ग्रेटर देन है 15 डिग्री से, ट्रू। ठीक है, और साथ में क्या निकालना था एंगल a निकालना था, एंगल b निकालना था, वो हमारे निकल गए, एक 45 आया एक 15 आया। इसको भी देख लो a प्लस बी कितना बन रहा है, 45 में 15 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, जो क्या आ रहा है लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, वही उसने बोला था कि दोनों को जब ऐड करोगे या तो इक्वल आएगा या फिर छोटा आएगा लेस देन आएगा। ठीक है, क्लियर? ये आपका थर्ड सम था। तो बच्चे फोर्थ सम कर रहे हैं हम, फोर्थ सम में आपको ट्रू फॉल्स बतानी है। ठीक है, 1 बाय 1 हम पार्ट करेंगे, इसके 5 पार्ट हैं। तो सबसे पहले क्या है जस्टिफाई करने के लिए मैंने इसलिए 1 बाय 1 करेंगे, तो क्या है सम फर्स्ट साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, वो कहता है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो अब देखते हैं चेक करते हैं, यहां से कोई दो एंगल ले लो आप साइन में।
30 ले लो, 45 ले लो या 60 ले लो, मर्जी है आपकी, ठीक है। 0 भी ले सकते हो। तो अगर मैं ए को क्या ले लूं, 0 ले लूं, बी को कितना ले लूं, 30 डिग्री ले लूं, ठीक है। तो कितना आएगा ये, यहां से चेक करो, साइन ए प्लस बी, साइन 0 प्लस 30 है ना, तो साइन 0 प्लस साइन 30, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 0 ही होता है, 0 होता है तो साइन 30। तो इट मीन्स इस केस में तो ये ट्रू है ना, ट्रू। अब नेक्स्ट केस लो, क्योंकि इसके अंदर सारे एंगल चेक करने पड़ेंगे आपको, सिर्फ एक एंगल से नहीं होगा। अब सेकंड चेक कर लेते हैं। अगर ए मान लो 30 है, लेट लेट ए क्या है, 30 है, बी मान लो बच्चे 60 है, 45 भी ले सकते हो। तो यहां से क्या आएगा, साइन ए 30 प्लस 60, तो कितना आएगा यहां से, साइन 30 प्लस साइन 60। करो बच्चे चेक, साइन 90 बन गया ये, यहां से साइन 30 कितना है, 1/2 है, साइन 60 कितना है, √3/2 है, साइन 90 कितना है, 1 है। क्या वो इक्वल है 1 प्लस √3/2 के? नहीं इक्वल है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी बच्चे, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आपसे सिर्फ ट्रू फॉल्स बोला है। तो आप क्या बोल सकते हो कि कुछ केस में ट्रू भी हो सकता है, जैसे हमने 0 और 30 लिया था। अब मान लो यहाँ पे 0 और 60 लोगे तब भी ये ट्रू होगा, मतलब 0 के साथ अगर एंगल ए 0 लेते हो आप, एंगल ए या बी में से कोई सा भी, तो आपकी स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगी। बट जैसे ही आप इस एंगल को ना ले, 0 को ना ले, 30 लो, 45 ये 60 लो, 90 लो, ठीक है, ये ट्रू नहीं होगी। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या होगी बच्चे, फॉल्स होगी। क्लियर, क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। तो फोर्थ हम चेक करते हैं क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जाएगा साइन थीटा भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तो चेक करो सबसे पहले, साइन 0 कितना है, 0, साइन 30 कितना है, 1/2 है ना, 1/2 मीन्स 0.5, साइन 45 कितना है, चेक करो, 45 1 है, 1/√2 है, 1/√2 मीन्स √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है। मीन्स जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.70 समथिंग आएगा। तो अब ये साइन किसकी निकालते हैं, 60 डिग्री की, √3/2, तो कितना आएगा, 1.732 क्या होती है, √3 की वैल्यू लेकर चलते हैं, तो कितना आएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.8 समथिंग आएगा बच्चे। साइन 90 आपको पता है 1 होती है, साइन 90 क्या होती है, 1 होती है। तो देखो पहले 0 था, 0 से स्टार्ट होके वो साइन 90 1 पे पहुंच गया है ना। तो इट मीन्स इसने बोला है, जो इसने कहा है, जो इसने राइट किया हुआ है वो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स क्या लिखोगे, ट्रू, क्या लिखोगे, ट्रू। क्लियर। देखो बेटे फोर्थ का थर्ड पार्ट है, क्या कहता है, वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। अब पहले आपने साइन पे चेक किया था, अब कोस पे चेक करो, कोस पे 0 पे क्या है, 1 है, यहां से कोस 30 कितना आएगा, 0.8 समथिंग निकाला था हमने, कोस 30 क्या आएगा, 0.8, कोस 45 कितना आएगा, यहाँ से 1/√2 होता है, 1/√2 कितना निकाला था, 0.7 निकाला था। और यहां से क्या है, कोस 60 कितना है, 1/2 मीन्स 0.5, कोस 90 कितना है, 0 है, कोस 0 कितना है, 1 है। तो ना तो ये इंक्रीज है ना ये डिक्रीज है कोस थीटा, क्योंकि देखो 1 के बाद 0.8 आ रहा है, फिर 0.7, 0.5, 0, ठीक है। वैसे तो ये डिक्रीज ही हो रहा है, बट अगर कहता है इंक्रीजेज है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है, क्या आएगा, फॉल्स। क्लियर। अब जैसे ही कहता है डिक्रीज है तो शायद ये ट्रू हो सकता है, शायद क्यों है, ट्रू है, देखो चेक करो, डिक्रीज हो रहा है ना, सारा डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में तो क्या आ जाएगा,
ट्रू आ जाएगा, और इस केस में क्या आ जाएगा, इंक्रीज के केस में फॉल्स आ जाएगा। ठीक है बच्चे। फोर्थ का फोर्थ पार्ट देखो, कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। थीटा की सारी वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कहते हैं ये इक्वल होते हैं। आप चेक करो, जब साइन 0 होता है तो क्या कोस 0 0 होता है? नहीं। जब साइन 30 पे 1/2 है तो कोस 30 कितना है, √3/2। साइन 45 1/√2, सिर्फ इस पे पॉसिबल है। ठीक है, मीन्स कब पॉसिबल है, जब साइन 45 इज इक्वल टू कोस 45 हो, तब जाके 1/√2 होगा। ठीक है, ओनली इन दिस केस, है ना, ट्रू होगा ये। ओनली दिस केस क्या होगा, ट्रू होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, जब क्या हो, दोनों 45 डिग्री पर हो, साइन और कोस, तो ये ट्रू होगा। बट 0 30 60 19 का क्या, इन पे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या लिखोगे, फॉल्स। फॉल्स फॉर किसके लिए बच्चे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए क्या है, फॉल्स है। ट्रू किसके लिए, ये सिर्फ साइन 45 और कॉस 45 डिग्री के लिए ट्रू है। बाकी सारे थीटा के लिए 0 से लेकर 90, सिर्फ 45 को छोड़ के सब पे क्या है, फॉल्स आएगा। ठीक है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। चेक करो, टेंजेंट का इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा होता है। इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या, अगर ये 0/1 है तो ये 1/0 होगा, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो इट मीन्स ट्रू। ठीक है, जब ए 0 होगा यहाँ पे तो क्या होएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइन आएगा, यहाँ से क्या आएगा, नॉट डिफाइन मीन्स इनफाइनाइट आ जाएगा, हम वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। दैट मीन्स फोर्थ का जो फिफ्थ पार्ट है वो ट्रू है। क्लियर बच्चे, यहाँ पे आपके फोर्थ सम कंप्लीट होते हैं। तो माय लवली स्टूडेंट्स, आपकी 8.2 एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अगर आप कुछ समझना चाहते हैं, कुछ और आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और हाँ, विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।